करने वाला हूं। एक तो उत्पत्ति और दूसरा प्रकाशित वाक्य, जिसको प्रगटीकरण महारती बोलते हैं ना, प्रगटीकरण। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में हमें ज्ञान मिलता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रकाशन मिलता है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें ज्ञान ये मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे बना, है ना। मनुष्य कैसे बनने के बाद मनुष्य की, है ना, उत्पत्ति होने के बाद उस मनुष्य को किस पर्पस के लिए बुलाया हमें पता चलता है, और उसका सारा प्रकाशन हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। आज केवल उत्पत्ति की केवल 1, 2, 3 और चौथा का एक, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा का पहला वचन। उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19, 20, 21 और 22। क्योंकि उत्पत्ति की बातें और उत्पत्ति की बातों का प्रकाशन हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है। क्यों मिलता है, क्यों जरूरी है ना। कई बार आपने भी पढ़ा होगा उत्पत्ति की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़े हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा जब बात करती है तो थोड़ी सी अलग हट के बात करती है। क्योंकि आज मुझको आपको हटके इसलिए बुलाया है क्योंकि हम बुलाए तो थे, लेकिन फंसे थे किसमें, झूठी शिक्षा में, गलत शिक्षा में। लेकिन अभी ना ही झूठी शिक्षा, ना ही गलत शिक्षा, बल्कि खरी शिक्षा, साउंड डॉक्टरी। तो सबसे पहला हम जानेंगे उत्पत्ति की पहला अध्याय पहला वचन। पहला अध्याय पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने, बस आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब सृष्टि का पहला अगर हम देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी, और इसी आकाश और पृथ्वी के बीच में हम रहते हैं, और उसने जरूरी समझा, है ना। आकाश का महत्व, पृथ्वी का महत्व। उत्पत्ति ये देखते हैं आकाश और पृथ्वी का महत्व, क्योंकि आकाश से जब बादल आते हैं, है ना, और पृथ्वी में जैसे यशायाह 55 का 11 पढ़ाया गया है ना, कि जब मेघ आ जाती है तो जहां पर, है ना, मेघ गिर जाती है तो वहां पे क्या होता है, हरियाली आती है। तो वचन आज किस तरह हरियाली लाएगा हमें जानना है। अब यहाँ पर हमको ये देखता है कि हमको जानकारी मिली कि परमेश्वर ने सबसे पहले अगर क्या बनाया है तो क्या बनाया, आकाश और पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी बनाई, लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं सबसे पहले, है ना, परमेश्वर ने, है ना, ये कहा वहां पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 का 11, 20 का 11, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। यहां पर उत्पत्ति हुई, वहां पर भाग गए। क्या आकाश और पृथ्वी भाग सकते हैं? हा? लेकिन यहां पर क्या है, भाग गए। और इसका ही 21 का 1 में पढ़े, 21 का 1, फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। अब यहां पर देखो, उत्पत्ति का पहला वचन में ये मिलता है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति, सृष्टि है ना, सृष्टि में उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसी आकाश को पृथ्वी पर 20 का 10 में देखा कि भाग रहे, है ना। और यहां पर देखा वो भाग रहे हैं, फिर नया आकाश नई पृथ्वी, और क्या है ना, पवित्र नगरी स्वर्ग से यरूशलेम, क्या लिख पढ़े वचन 21 का 1, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा,
जो पहला आकाश था, पहली पृथ्वी थी, वो जाती रही, जा रही है ना। एक जगह वचन लिखा है, आकाश पत्थर टल जाएगा पर मेरा वचन, क्योंकि ये सारे क्या है, नाशवान है, लेकिन वचन विनाशी, अविनाशी, अविनाशी। सच्चाई क्या है, मतलब आज संसार को ये बातें बोलेंगे, क्या इस बात को विश्वास करेंगे? वो नहीं करेंगे। लेकिन यही प्रकाशन है, ज्ञान क्या है, आकाश और पृथ्वी की, है ना, सृष्टि उत्पन्न हुई, और प्रकाशन क्या है, ये रहेंगे नहीं, ये जाएंगे, और नया आकाश नई पृथ्वी आएंगे। और कौन सा आएगा? पवित्र नगरी यरूशलेम, वो उतर रहा है, दिखा ना, वही उतर रहा है। तो हमको ये समझना है कि आकाश और पृथ्वी पर हमको भरोसा नहीं करना है। आकाश और पृथ्वी, है ना, उत्पत्ति किया, सृष्टि बनाया उसको सबसे पहले, लेकिन हमारे लिए आकाश पृथ्वी मायने नहीं रखेगा, हमारे लिए क्या मायने रखेगा? वचन मायने रखेगा। प्रकाशन क्या है कि नहीं, ये आकाश भी जाएगा, पृथ्वी भी जाएगा, लेकिन हम नए आकाश में, नए पृथ्वी में और यरूशलेम में, पवित्र नगरी में हम प्रवेश करेंगे। बहुत जरूरी है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा ने मतलब वो ने, अब आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में देखते हैं कि सारी उसने सृष्टि की रचना की, है ना, 5 दिन तक, और 6वें दिन में एक ऐसा चमत्कार देखते हैं, है ना। उस चमत्कार किसका है कि मनुष्य बनाया, है ना। मनुष्य बनाने से पहले सारी बातें हो गई, जो जरूरती थी, जितनी जरूरत की बातें थी वहां पर हो गई, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी योजना है कि मनुष्य के जीवन में, आने वाले जीवन में, है ना, अगर सामना करना है तो हथियार चाहिए, भूख लगना है, भूख लगी है तो खाना चाहिए। आज हमें इससे क्या सीखना है? हमें इससे सीखना है, अगर मैं खरी शिक्षा में अपना जीवन व्यतीत करता हूं, तो मैं जो खाना खा रहा हूं, मुझे जो आत्मिक आहार मिल रहा है, वो आत्मिक आहार मेरे पास सीमित न रहे, वो दूसरों को भी दे, दूसरों को भी परोसे, क्योंकि शारीरिक आहार से कोई भी, है ना, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, लेकिन आत्मिक आहार से अवश्य, खरीशिजा के आहार से अवश्य उठाया भी जाएगा और उद्धार भी। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे उत्पत्ति हुई, मनुष्य भी बन गया, फिर तुरंत 3रा अध्याय वचन 1, उत्पत्ति की पुस्तक 3:1, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, उन सब में, यस, क्या था? सृष्टि हो गई, और सृष्टि में एक ऐसा, है ना, एक ऐसा जानवर, एक ऐसा पशु जिसको बोलता है बनेले पशु ना, ये बनेले पशु, उसका नाम वहां पे लिखा है सर्प, है ना। यही सर्प बाद में प्रकाश वाक्य 12:9 में लिखा है, क्या बन गया? ये अजगर। अब यहां पर मनुष्य बन गया, सृष्टि बन गई, और तुरंत यहां पर मुझे बताना है, शैतान का राज्य शुरू हुआ, शैतान का राज्य शुरू हुआ। हम विश्वास में आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर कब शैतान का राज्य शुरू होता है ना। हम अच्छी तरह वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कौन जाएगा स्वर्ग के राज्य में, है ना। भजन 16वां पढ़ते, 15 पढ़ते, पहला क्रंथी 6वां अध्याय पढ़ते, प्रकाश वाक्य 21 का 8 पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी बातें पता चलती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि शैतान का राज्य शुरू हुआ। और यहाँ पर शैतान का राज्य शुरू हुआ क्योंकि सर्प क्या था उधर, बताते, धूर्त, है ना। क्या है? धूर्त। धूर्त का मतलब चतुर, चालाक, है ना। उस चालाकी को हम नहीं समझते, क्योंकि पहला आदम और उसकी पहली पत्नी एक ही पत्नी, है ना। परमेश्वर का द्वारा निर्माण हुआ उनका, और वही उस चाल को नहीं समझ सके, उस चतुराई को नहीं समझते। सबसे पहला झूठ, है ना, हवा ने बोला या सर्प ने बोला? हा?
सर्प ने बोला, हवा ने बाद में बोला, है ना। सर्प ने बोला, झूठ बोला। तो वो सर्प क्या दिक्कत है, मतलब आज मेरे अंदर आपके अंदर, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है। किसकी संतान है? आदम की संतान है। हमारा पूर्वज कौन है? आदम हवा। तो वहां पर सबसे पहला उत्पत्ति हुई, सृष्टि हो गई, मनुष्य बन गया, है ना। और तुरंत ये देखते हैं कि सर्प दूत उसने कार्य शुरू किया। कौन सा कार्य शुरू किया? उसको इस तरह बहकाया, हाँ, उसको बताया था खाओगी तो मरोगे, है ना। अदम के वृक्ष की, है ना, अदम की वाटिका में जो मध्य में जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, वो खाओगे तो मरोगे। लेकिन शैतान ने सबसे पहला झूठ किसको बोला? हवा को बोला। और हवा उस बात को मान गई, है ना, उस बात को मान गई। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कब ऐसा शैतान का कार्य शुरू होता है, लेकिन हमको जानना है। जैसे शैतान का कार्य शुरू हुआ, फिर 7वां वचन पढ़ते हैं, 7वां उसका ही, उत्पत्ति 3 का 7। उन दोनों की आंखें हाँ, खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यस, उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। तो उन्होंने नंगे मतलब लज्जा, शर्म उनको महसूस हो गई। क्योंकि लज्जा शर्म कब महसूस होती है? हाँ, देखने के बाद मन के अंदर वो बातें आती है ना। देखने के बाद मन सोचने में क्या करता है? मजबूर करता है। आज कितना अच्छा परिवार हो, कितनी अच्छी संगति हो, लेकिन संगति में, परिवार में भी ऐसा ही कुछ होता है ना। शादीशुदा परिवार हो, मसीह का परिवार हो, अच्छा खासा परिवार हो, ये कार्य, है ना, हमारे अंदर आ जाता है और हम उसको स्वीकार करते हैं। इसने क्या किया? हवा ने स्वीकार किया, हाँ तू सही बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा था मरोगे, हवा, सर्प ने क्या कहा? मरोगे नहीं तो तुल्य हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे। क्योंकि हमको पता है हम ऑलरेडी तुल्य है, लेकिन अब और तुल्य होने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो 1:26 में क्लियर है ना, हम परमेश्वर स्वरूप और समान है, तुल्य है। हाँ, लेकिन ये शैतान ने जान लिया ये तुल्य है, ये जानता नहीं। आज झूठी शिक्षा वाले वचन को जान रहे, पवित्र आत्मा अंदर है, और क्या बोल रहे? किसको पवित्र आत्मा चाहिए? यहां पर आ जाओ। अभी कुछ दिनों में एक बाहर से बड़ा सेवक आने वाला है ना, वो बड़ा अभिषिक्त है, उसके पास बड़ा सामर्थ्य है, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी सामर्थ्य, जबकि अभिषेक और सामर्थ हम उसी दिन प्राप्त करते हैं, 1 यूहन्ना 2:20 और 27 के मुताबिक, जिस दिन हम विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम उस अभिषेक को और उस पवित्र आत्मा को पाते हैं। लेकिन हमको भुला देने वाला और भुला देने के विचार डालने वाला और उसको सुनने वाले हम क्या बन जाते हैं? चतुर होने के बजाय हम क्या बन जाते हैं? भोले बन जाते हैं। इसलिए, है ना, लोग क्या कहते हैं? भोले भाले लोगों को फंसाना कोई कठिन नहीं। कठिन है क्या? वचन जान रहे, लेकिन फिर भी क्या है, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, अभिषेक मेरे अंदर है, सामर्थ मेरे अंदर है, तो मैं दूसरे से क्या अपेक्षा करूं? इसे बोलते हैं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कौन सा? पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, मोटा चाहिए, है? ना तो अभिषेक मोटा है, ना तो अभिषेक तगड़ा है। अभिषेक अभिषेक ही है, क्योंकि वो अभिषेक किसी मनुष्य का नहीं है, यीशु मसीह का है। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि शैतान का राज्य शुरू हो गया। उत्पत्ति 30 का 3 का 1 और 7 में पढ़ा। अब प्रकाशन जाते हैं, पढ़ेंगे वचन प्रकाश वाक्य 20 का 10, 20 का 10 जल्दी और पढ़ेंगे। और उनका भरमाने वाला शैतान
आग और गंधक की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ये कब डाल दिया जाएगा? जब हम सच्चाई जान रहे, कृष्ण को जान रहे और उसका इस्तेमाल हो रहे। तो अगर हम इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो उसकी ताकत, उसका सामर्थ हम पे राज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रकाशन क्या है ना, उसको गंधक और आग की झील में डाला जाएगा। लेकिन वो तब डाला जाएगा जब हम, बाइबल कहती है ना, मत्ती 24:13 में कहती है, अंत तक तुम विश्वास में क्या पकड़ो, स्थिर रहो, लिखा है ना। ये छोड़ दो, क्या लिखा है उधर? 24:13 लिखा है, अंत तक विश्वास में, है ना, स्थिर रहो, है ना। तो अंत तक विश्वास में स्थिर रहना ही, है ना, क्या लिखाता है? अंत तक, है ना, धीरज धरेगा, स्थिर रहेगा, है ना। हाँ, थोड़ा ट्रांसलेशन हो सकता है, धीरज और स्थिर, है ना। तो हमको धीरज भी धरे रहना है, हमको स्थिर भी रहना है, क्योंकि बहकाने वाले हमारे बीच में आए कि हमको बहकाने के लिए, और बहकाए वही जाएंगे जिसका विश्वास की नींव मजबूत नहीं है, कमजोर है। और कमजोर कब होती है? कमजोर तब होती है जब हमको लगता है ये नहीं, ये मुझसे बड़ा सामर्थ्य है, ये मुझसे बड़ा अभिषेक है। अरे हम स्वयं अभिषेक है, स्वयं सामर्थ्य, हमारे पास यीशु मसीह का सामर्थ्य है, अभिषेक है, उसकी आत्मा है, सबसे बड़ी बात है। और हमें आत्मा से बढ़कर कोई गुरु है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ज्ञान में क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर शैतान का राज्य शुरू हुआ, उत्पत्ति 3 का 1 और 7 में पढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में पढ़ते हैं, उसका अंत होगा। कहां पर? गंधक और झील में ये डाला जाएगा। अब तीसरा टॉपिक, जैसे ही शैतान का राज्य शुरू हुआ, पाप ने एंट्री किया। किसने किया एंट्री? पाप ने एंट्री किया ना। पाप की एंट्री कैसे हो गई? क्योंकि शैतान ने क्या किया? इसको बहका दिया, और फिर इसने क्या किया? उस फल को खा भी लिया। तो देखा था हमने ना कि उनकी दोनों की आंखें खुल गई और वो अपने आप को नंगे जान रहे। नंगापन यहां पर किसका है? शरीर से नंगे तो थे, लेकिन जैसे उन्होंने फल खाया, उनको ये दिखाई दिया कि नहीं, अब हम दोनों परमेश्वर के सामने कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े रहेंगे, क्योंकि दोनों ने देखा हम नंगे हो गए। आज नंगा होने का मेरा मकसद है ना, नंगा होने का हमारा बताने का मकसद कि हम वचन में मजबूत होने के बाद भी अगर हम नहीं बोल पाते तो हम नंगे हैं, नहीं समझा पाते तो हम नंगे हैं। यहां पर पाप की एंट्री हो गई, क्योंकि परमेश्वर स्वयं से बात करता था। आज कितने लोगों से परमेश्वर बात करता है? कुछ लोगों से बात नहीं करता, वो भी बोलते परमेश्वर से बात कर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर अंधकार है, आपके जेब में पैसे नहीं है, आपका घर नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। बाइबल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है कि आपके पास घर नहीं है, आपके जेब में पैसे नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं हुए, ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन ये ऐसा कहते हैं, ये क्या हो गया? पाप का प्रवेश। अच्छे भले परिवार में पाप का प्रवेश कब होता है? तब होता है जब पत्नी चाहती है कि मेरा पति अच्छा कमाए, मुझे अच्छा बैठ के खिलाए, लेकिन थोड़ी कमजोरी हो जाती है, थोड़ी कमीपन आ जाती है। हर घर में होता है। कभी कभी पैसा होने के बाद भी अगर पति को समय नहीं मिलता तो राशन नहीं पहुंच पाता, होता ना। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में समझदारी की आत्मा कम बात करती है, लेकिन ना समझ की आत्मा बातें करती है, होती है ना। और वही पाप की प्रवेश है। ना समझ की बातें मतलब समझ लेने की बजाय क्या करते हैं? आपस में झगड़ा करते हैं, दोष लगाते हैं, हमें पता नहीं चलता।
जब खरी शिक्षा में है, वचन को जानते हैं, और कुछ तो हमारे बीच में भाई ऐसे हैं, अच्छी अच्छी वीडियो निकालते, अच्छी अच्छी बातें बताते, उनकी बातों सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई प्रभु का वचन, खरी शिक्षा है ना, हमें सुनने को मिलता है। आत्मा को बचाने का सामर्थ्य हमें है, आत्मा को बचाने का सामर्थ्य हमें है, लेकिन हम पत्नी की आत्मा को नहीं बचा पाते, पति की आत्मा को नहीं बचा पाते, और निर्णय ले बैठते हैं। क्या उस निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है? परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है। बाइबल कहती है जिसको मैंने जोड़ा है उसे कोई, लेकिन क्या हो रहा है, ये पाप की एंट्री है ना, कलीसिया में भी ना हो, परिवार में भी ना हो। परिवार तोड़ने के लिए नहीं है, कलीसिया तोड़ने के लिए नहीं है, कलीसिया एक होने के लिए है। क्योंकि हमारी कलीसिया का मालिक कौन है? यीशु मसीह, हम उसकी देह है ना। तो इस देह को पहचानना है, क्या मेरे अंदर पाप की एंट्री हो रही है, उसे रोकना है। लेकिन फिर प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, अब पढ़ेंगे 21 का 27 पढ़ेंगे, 21 का 70 प्रकाशित वाक्य। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला, न झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। यहाँ पर क्या होगा? केवल वे लोग जिनके नाम किसके? मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास पुस्तक है ना, यहाँ पर हर एक के पास पुस्तक है। स्कूल की अलग है ना, आत्मिक पाठशाला की अलग है। स्कूल में तो बहुत सारी पुस्तकें होती है ना, शारीरिक पाठशाला में, लेकिन आत्मिक पाठशाला में अगर कोई पुस्तक है तो एक ही पुस्तक है, वो है बाइबल। इस पुस्तक में नाम हमारा है क्योंकि हम पढ़ रहे, हम सहभागिता में दे रहे, लेकिन उस पुस्तक में हमारा नाम नहीं होगा क्योंकि हमने पाप को एंट्री दिया है, झूठ की वजह से, भरमाने की वजह से, बहकाने की वजह से, दोष देने की वजह से। लेकिन यहां पर तो लिखा है क्या है? नष्ट होगा, पाप नष्ट होगा, है ना। लेकिन उस पाप के साथ, अगर पाप के सहभागिता में हम हैं तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाएगा। लिखा हो तो काट दिया जाए। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन की पुस्तक से नाम ना कटे। आपको काटने के लिए नहीं बोला है, आपको रखने के लिए, मुझको आपको। अब पाप की एंट्री हो गई, तुरंत पाप की एंट्री हो जैसे होती है, फिर आता है श्राप। क्या आता है? श्राप। किस पे? निर्मिति पर। 3 का 17, 18, 19। उत्पत्ति 3 अध्याय 17, 18, 19। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 17, 18, 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के पक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। क्या हो गई? क्या हो गई? शापित भूमि, है ना, क्योंकि भूमि में कौन रहने वाले थे? ये श्राप है ना, किसी पशु को है क्या? हा? किसी पक्षी को है क्या? किसको है? भूमि पे रहने वाले मनुष्य को, जिसको स्वरूप पर समान बनाया था, क्योंकि उसने ही पाप के एंट्री का मौका दे दिया ना। यहां पर हम देखते हैं श्राप आया। मनुष्य को श्राप होने के लिए बुलाया था क्या? नहीं, उसको बोला था फूलो फलो बढ़ो, लेकिन बढ़ने के बजाय, फूलने के बजाय, है ना, इन्होंने पाप की एंट्री को क्या दिया? न्योता दिया, आमंत्रित किया, और श्राप आ गया। और ये श्राप आगे देखो, आगे पढ़े और भी, फिर क्या आ गया? श्राप क्या आ गया कि दुख, कब? जीवन भर, है ना, एक पल भर के लिए नहीं है, जीवन भर तेरे जीवन में दुख आएगा। आगे फिर क्या हो जाएगा? कांटे उठ कतरे। आगे यस, खेत की उपज खाएगा।
मतलब मनुष्य के लिए जो खाना दिया है ना, वो मजबूर उसको खाना पड़ेगा। बाइबल कहती है, मत्ती 4 में कहती है मेरे ख्याल से, मनुष्य का पुत्र है ना शारीरिक रोटी से या परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। लेकिन यहाँ पर खाने की क्यों बात है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, श्राप को ओढ़ लिया, श्राप को आमंत्रित किया। क्यों? सच्चाई को जानकर भी, सच्चाई को स्वीकार करने के बाद भी है ना ऐसा मन बनाया कि मेरा क्या होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। वचन पढ़ता हूं, है ना, भय नहीं रखता हूं, आगे नहीं मानता हूं। जो वचन को पढ़ता है लेकिन भय नहीं मानता, आगे नहीं मानता, उसका मतलब यही है वो अपने आप को क्या कर रहे हो, दुख को, श्राप ओढ़ रहे हो। क्योंकि हम कभी किसी के सामने चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं 100% बाइबल जानता हूं, 100% ज्ञान मुझे है, जान सकते नहीं। लेकिन जो कोई ऐसा जानता है क्योंकि वहां पर जो स्वभाव पाप का देखते हैं वो एंट्री किया है। क्योंकि आदम ने भी कबूल नहीं किया ना, तूने जो स्त्री दिया है उसने मुझे खिलाया, मतलब वहां पर सहभागिता की कमी थी। अकेले को देखा, सर्प ने एंट्री किया और श्राप हो गया। लेकिन बाइबल कहती है, निकाले वचन 22 का दिन, प्रकाश वाक्य 22 का दिन, 22 का दिन, वहां पे और फिर श्राप न होगा, और फिर श्राप न होगा। आगे, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और परमेश्वर उस मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वहां पर भी अगर हमारे पर श्राप मिट चुका है, बाइबल कहती है ना, शायद पहला कुलस्सी 2:14 में कहती है, मैंने तुम्हारे सारे श्राप क्या है मिटा दिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, श्राप मिटाने के बाद भी श्राप को ओढ़ रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आज श्राप को आमंत्रित करना क्या प्रभु की ओर से है? हाँ, किसकी ओर से? ये शैतान कहां पर है? शैतान कहां पर है? हाँ, ताक में रहता है कि किसको फटकाए। वो विश्वासी को भी और अविश्वासी को, दोनों को ताक में रहता है। वो अविश्वासी तो ऑलरेडी उसके अंडर में है ही, लेकिन हम उसके अंडर नहीं है, लेकिन हम उसके अधीन हो जाते। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान, है ना, याकूब 4:6 में लिखा ना, याकूब 4:6 में लिखा है, शायद परमेश्वर के अधीन हो तो शैतान भाग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम शैतान हमें भगाता है और हम शैतान के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकाशन क्या मिला है हमें, कि श्राप दूर हो जाएगा। कब? श्राप तब दूर हो जाएगा अगर मैं वचन में बना रहा हूं, अगर मुझे वचन का भय है, अगर मैं वचन को मानता हूं, आज्ञापालन करता हूं, जैसा सिखाया है वैसे सिखाता हूं और चलता हूं। इसलिए बाइबल याकूब कहते ना 1:22 में कहता है, हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि आचरण करने वाले। तो यहां पर देखा चौथा टॉपिक कि श्राप आ गया, लेकिन बाइबल कहती है प्रकाश वाक्य में कि तुम्हारा श्राप हटेगा। तुम श्राप, अबे मतलब श्राप रहेगा ही नहीं है। कब? अगर हम उसकी इच्छा पे चलेंगे तो। अगला है, अगर श्राप मिट गया तो उसके बाद हम देखते हैं, वहां पर वचन पढ़ते हैं 3:24, नहीं उत्पत्ति 3:24, 3:24। इसलिए अब क्या हुआ देखो, है ना, अब क्या हुआ, जैसे ही श्राप ने एंट्री किया, श्राप हमारे पर आ गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको निकाल दिया। किस में से निकाल दिया? आदम की वाटिका में से, है ना, उधर लिखा है आदम की वाटिका में से निकाल दिया, है ना। आदम की वाटिका में से निकाल दिया मतलब क्या परमेश्वर की इच्छा थी उनको निकालने की? है ना, उनको तो सारी सुविधा दी गई थी। आज हमारे पास कितनी सुविधा है? आज हमारे पास इतनी सुविधा है ना, आप पल भर में जहां पर बैठे हो
वहां पर बैठकर किसी दूर देश में जा सकते हो, जा सकते हो ना? कैसे? मन से। तुरंत हम क्या करते? बातें करते। परमेश्वर ने बातें करने के लिए बोला है। हमारी बातें कैसी हो? बाइबल कहती है जो कुछ बोलो मानो परमेश्वर का वचन, जो कुछ सुनो गाली वचन। आज सुनने का मौका हमारे पास कितना है? हम छोटी कलीसिया है, छोटी सहभागिता है, हमारी डिस्कॉर्ड ऑप्शन इसलिए ओपन किया है ताकि उसमें काफी सिक्योरिटी मैटर है। जूम में सिक्योरिटी मैटर नहीं है, जूम में पैसे भी लगते हैं। इसलिए देखा है दानियल पास्टर ने उस जूम को, है ना, खरीदा। 750 उस ग्रुप में थे, लेकिन जब मीटिंग अंत हुआ ना लास्ट शुक्रवार को, तो केवल 285 थे मेरे ख्याल से। 750 कहा और 288 कहा, कितने गुना? मतलब नियर अबाउट 75% लोग समय नहीं निकाला। क्या पास्टर जी ने उनको बोला था कि मेरे पास आ जाओ करके, मुंबई में आ जाओ करके? क्या बताया था उन्होंने? हाँ, जूम पे जहां पर है आप वहां बैठते हैं। और मुझे बताओ, आज 98% बोल सकता हूं मैं, सबके पास मोबाइल है। और 98% जिसके पास मोबाइल है वो एक पल भी अपने से दूर नहीं करता। करता है क्या? हम अपने बच्चों को, छोटा बच्चा होता है ना, जब रोता है तो माँ बाप क्या करते? ले भाई बैठ, रो मत। हम उसको देते हैं, अपने पास भी रखते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? वहां पर क्या है? उन्होंने सुना जरूर था, हाँ, लेकिन गौर नहीं किया था। इस कारण क्या हुआ? वहां पर बाइबल मराठी में कहते हैं हकाल पट्टी, है ना? हिंदी में क्या लिखा है? निकाल दिया, है ना? यहां पर देखते हैं निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने यहां पर उनको निकाल दिया। लेकिन प्रकाशन में क्या आए? देखो 22 का 1 से 7, प्रकाश वाक्य 22 का 1 से 7, 22वां अध्याय। फिर उसने मुझे बिलोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर यस उस नगर की बीचों बीच सड़क में बहती थी, नदी के इस पार और उस पार। यस, उस जीवन का पेड़ को याद दिलाए, जीवन के वृक्ष का याद दिलाए, जिसके वहां पे लिखा है कि वो पेड़ 12 महीने फल लाने वाला। लिखा है ना, आगे पढ़ो आगे। 12 प्रकार के फल लगते थे, है ना? लिखा ना कि हर महीने, मतलब आपको हर महीने, मतलब हर दिन आपको वहां पर सारी सुविधा मौजूद होगी। यहाँ पर क्या है? सुविधा इनकी खत्म किया ना? उत्पत्ति में क्या ज्ञान देता है? इनकी सुविधा खत्म किया। आज हमारी सुविधा भी खत्म हो सकती है। आपको मालूम है, जहां पर मुंबई चेंबूर में, है ना, पास्टर दानियल की मीटिंग होती है, और उसी हॉल में, है ना, 5 दिसंबर को ऐसी मीटिंग हुई, बिल्कुल उनके विपरीत। खरी शिक्षा की मीटिंग वहां पे चलती थी, और वहां पर पूरी झूठी शिक्षा की मीटिंग दिन भर चली। इसका वीडियो, है ना, हमारे बीच में वकील ब्रदर हो गया, सुमित ब्रदर हो गया, और भी वो सुरेंद्र चौहान हो गया, है ना, उन्होंने झलक दिखाई। मतलब हो सकता है कि वहां पर पास्टर दानियल की खरी शिक्षा सहभागिता होती है, और उसी हॉल में वहां पर ऐसे लोग इकट्ठा किए जो सारे झूठी शिक्षा के थे, अन्य भाषा बोलने वाले। वहां पर मीटिंग होती है ना, अन्य भाषा ना बोलने की, लेकिन अन्य भाषा बोलने की मीटिंग हुई। तो मतलब उनकी इतनी ताकत बढ़ गई कि वो कल हो सकता है कि जहां पर दानियल बस की मीटिंग हो रही है, वहां पर एक्स्ट्रा पैसे भरकर वहां की मीटिंग बंद हो सकती कि नहीं? हो सकती है। मतलब क्यों हो सकती है? क्योंकि आज शैतान इतना चालाक है ना, करप्शन, हॉल वाले को डायरेक्ट बोलेगा वो, वहां से कितना पैसा मिलता है,
50,000, हम आपको 1 लाख दे देंगे। हॉल वाला क्या बोलेगा? हाँ, चलेगा। हाँ, तो ये चलेगा, कैसे चलेगा? क्योंकि वो 2 नंबर के काम करके झूठी शिक्षा बोलकर, हाँ, लोगों को भरमाएंगे, लोग इकट्ठे होंगे। क्योंकि खरी शिक्षा सहभागिता और खरी शिक्षा के लोग, है ना, कम पड़ गए। किसमें? ज्ञान है, सामर्थ्य है, प्रकाशन है, वचन है, बुद्धि है, लेकिन बोल नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे। क्या बोलते हैं? समय नहीं है। आज समय आपके पास है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये छोटा ये मोबाइल है ना, उसके जरिए बहुत हो सकता है। हो नहीं सकता? हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूं पुरुषोत्तम का, जिन्होंने उस दिन प्रचार किया, बोला पास्टर वीडियो निकाले तो हमारे लिए मार्गदर्शन होगा। नहीं तो मैं कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, ना ही मैं फोटो, ना ही मैं अपना चेहरा, ना मैं अपनी बातें बताता। मेरे लिए वो एनकरेजमेंट, मेरे लिए एक उत्साह, क्योंकि बाइबल कहती है सही को उत्साहित करो और गलत को निरुत्साहित, है ना। तो मैं गलत था, मैं केवल प्रचार करता था, है ना, लेकिन जो मुझे प्रचार करना है और लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, किस कारण? क्योंकि मैं फेस में नहीं आ रहा हूं, मैं फ्रंट में नहीं आ रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पुरुषोत्तम का। उसके बाद शायद मैंने कम से कम 1.5 महीने में एक, ज्यादा नहीं, 16 से 17 वीडियो डाला है, और मुझ में, है ना, एक ऐसा सामर्थ्य आया कि नहीं, कर सकता है, तो कर सकता है अगर कोई बताए। तो मेरा बताने का मकसद, आज यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर परमेश्वर ने उनको आदम की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन प्रभु चाहता है कि उनको सुखलोक में प्रवेश मिले। जैसे प्रकाश वाक्य 22 का 1 का 7 में देखा हमने, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमको ज्ञान क्या दे रहा है? ज्ञान ये दे रहा है कि उनको उस अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन प्रकाश ने क्या निकाल दिया, लेकिन वहां पर आपका प्रवेश होगा। अभी शादी हुई नहीं है, अभी शादी बाकी है। उसके बाद आते हैं, जैसे उनको निकाल दिया, वो एक अधिकार को खो दिया उन्होंने। आगे वचन वही पढ़े, 3 का 24, कंटिन्यू करें। उत्पत्ति 3 का 24, 3 का 24, उत्पत्ति 3 का 24। निकाल दिया। अभी देखो, जिस जीवन के वृक्ष को उनको रखवाली करने के लिए बोला था, जिस जीवन के वृक्ष को पेड़ को खाने के लिए बोला था, अब वहां पर क्या बोला? उनकी रखवाली कर। और क्या आगे भी लिखा है? हाँ, करूबों को, यस, यहाँ पर क्या उस पेड़ का अधिकार को गंवा बैठा, उस जीवन के वृक्ष का अधिकार को खो बैठा। कहीं हमारा जीवन अधिकार पाने के बाद भी अधिकार को खो देने के बराबर हो जाएंगे। मरकुस 16 का 15-16-17 में हमें परमेश्वर ने बहुत सारा अधिकार दिया ना, मेरे नाम से विश्वास करने वाले ये सारे काम करेंगे, लेकिन हम नहीं कर रहे, है ना, नहीं कर रहे। क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा है कि तुम्हारा दिया हुआ सामर्थ तुम अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो इस दीवट को मैं क्या करूंगा? दीवट को घटा दूंगा। मतलब क्या है? आपको इस्तेमाल होने के लिए बुलाया है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो मैं किसी और का इस्तेमाल, किसी और को इस्तेमाल करने का मतलब है मैं उस अधिकार को खो बैठा। प्रभु चाहता है हम अधिकारी है, ये समझ ले। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है। बाइबल एक जगह कहती है ना, पहला तिमोथी तिसलनी में लिखा है मेरे से, आग को ना बुझाओ। वो कौन सी आग है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा ही उत्साहित करता है ना हमको।
निरुत्तर करने के लिए बोला है ना, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में 16 का 8 में लिखा है। तो हम क्यों चुप है? चुप के ऊपर मेरे ऐसा से परसों मैंने प्रचार किया था, एस्तर की पुस्तक 4 का 14 में लिखा है, एस्तर की रानी है ना, जो अशूर देश की रानी, उसको क्या जरूरत थी? वो चुप बैठ सकती थी, लेकिन उसके चाचा ने बता दिया तू चुप रहेगी तो किसी और का इस्तेमाल होगा, है ना, उद्धार तो होगा, छुटकारा तो होगा, लेकिन तेरा फायदा नहीं होगा। उसने क्या किया? एस्तर ने स्वयं भी उपवास में रही और प्रजा को, सबको बोला तुम भी मेरे साथ 3 दिन उपवास में रहो, प्रार्थना में रहो। उपवास प्रार्थना क्या दिखाता है? सहभागिता। क्या दिखाता है? संगति, परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, परिवार के साथ। ताकि अकेला और मिलकर बहुत बड़ी ताकत है। पत्रोस को छुड़ाने के लिए वहां पे लिखा है कि अकेले ही प्रार्थना किया। प्रेतो कम 12 का 5, 12 का 5, प्रेतो कम की पुस्तक 12 का 5। और वह बेटा नहीं प्रकाश नहीं, प्रेतो काम, हाँ वही प्रेतो काम बोला है। तो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए क्या लिखा है? कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना। कौन प्रार्थना कर रहा है? अकेला कोई प्रार्थना कर रहा है? वहां पर पतरस प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? आज मेरा आपका फर्ज क्या है? हमारा आपका फर्ज है पास्टर दानिराज के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जितने कलीसिया के लोग सहभागिता में जुड़ रहे हैं ना, उन हर एक के लिए प्रार्थना करना है। मैंने कहता यहाँ पे वचन कहता है अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, है ना, अगर हम सहभागिता करना छोड़ देंगे तो हम अधिकार को भी खो बैठे। प्रभु की इच्छा नहीं कि हम अधिकार को खो बैठे। प्रभु की इच्छा है इस अधिकार का बहुत ऐसा इस्तेमाल हो जाए और प्रभु का राज्य बढ़े। अब अधिकार तो गमा दिया, अब आते हैं जैसे अधिकार को गमा दिया उनके जीवन में दुख आया। उत्पत्ति 3 का 16, 3 का 16 दुख है। देखो फिर से उसने कहा क्या है उधर, क्या लिखा है? बढ़ाऊंगा, कम करूंगा लिखा है क्या? क्या बढ़ाऊंगा? दुख ना, दुख और पीड़ा, है ना, बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाऊंगा? क्योंकि अब तक हमने क्या देखा, है ना, क्योंकि जो जो अधिकार मिला था उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया हमने, अधिकार को खो दिया, दुख आया। मतलब दुख अभी आया है, लेके आया? बताओ मुझे, कौन लेके आया? स्वयं, है ना। परमेश्वर ने उनको दुख दिया नहीं, इन्होंने दुख को ओढ़ लिया, आमंत्रित किया। लेकिन बाइबल कहती है हमें 21 का 4, प्रकाश वाक्य 21 का 4, प्रकाश वाक्य 21 का 4। थैंक यू जीसस। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। उत्पत्ति के ज्ञान में देखते दुख बढ़ाऊंगा बोला है, लेकिन प्रकाशन में क्या मिलता है हमें? कि दुख दूर हो जाएगा, मृत्यु नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगी, विलाप नहीं रहेगा। कब? दुख बढ़ाऊंगा बोला है ना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु ने बोला है दुख आएंगे मेरे कारण, है ना, मेरे नाम के कारण। उस समय क्या करना? भाग जाना, हाँ, भाग जाना, हाँ, आनंद। और उधर लिखा है योहान 16 का 33, योहान रचित सुसमाचार 16 का 33, योहान रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 वर्ष 33। मैंने ये बातें उसे इसलिए कही है तुम्हें मुझ में शांति मिले। यस, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, यस, पर तू ढाढ़स बांधो,
मैंने संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार को जीतने वाला आज मेरे और आपके अंदर है ना। इसलिए बाइबल कहती है ना यूहन्ना 4:4 में, क्या जो संसार में नहीं है उससे बढ़कर जो तुम्हारे अंदर है वो छोटा है बड़ा है? वो बड़ा है। उसने बड़ा व्यक्ति आपको दिया है, छोटा नहीं दिया है। बड़ा व्यक्ति दिया है, बड़ी सोच दिया है, बड़ी आत्मा दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ, ज्ञान देखते हैं कि मनुष्य के जो दुख आया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया प्रकाशन में, कि दुख को दूर किया, मृत्यु को हटा दिया। जैसे हट गया हमको पता चलता है अब मृत्यु आ गई। पता है कौन सी मृत्यु? 2:17, उत्पत्ति 2:17, उत्पत्ति 2:17। हाँ, यस, उसका फल तू कभी ना खाना। यस, अब ये देखा हमने, ये तो अभी हकीकत शुरू नहीं हुआ, अभी तो केवल शब्द चल रहे ना, लेकिन हकीकत देखते हैं 5:5, उत्पत्ति 5:5, उत्पत्ति 5:5, 930 साल का। हाँ, कितने साल में? 930 वर्ष की। यहाँ पर क्या देखते हैं, अब यहाँ पे मृत्यु हकीकत में आ गई ना। क्यों आ गई? 930 साल बाद उसको मृत्यु आ गई। क्यों आ गई? उसको एक्चुअली तो मरना नहीं चाहिए था ना उसको, ये परमेश्वर है ना, परमेश्वर की तरह निर्मित हुआ है ना। लेकिन ऐसा करने के द्वारा, आज्ञा न मानने के द्वारा, पहचान होने के बाद भी पहचान को भूल जाने के द्वारा इनके जीवन में क्या है? मृत्यु आ गई। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, उसका ही 21:4 पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य पढ़ा है मेरे घर से। आंसू पोंछ डालेगा ना, आंसू पोंछ डालेगा, भय नहीं रहेगा, मृत्यु रहेगा, मृत्यु नहीं रहेगी ना। लेकिन बाइबल में सिखाते उस समय मृत्यु नहीं होगी। कब? ये प्रकाश में दिखाता है हमें मृत्यु के लिए बुलाया नहीं है। बुलाया क्या? नहीं, बुलाया था, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद हमारी मृत्यु टल गई। कौन सी? पीड़ा की मृत्यु, है ना, दर्द की मृत्यु, वेदना की मृत्यु टल गई। वहां पे मृत्यु आ गई, यहाँ पे प्रकाशन में मृत्यु टल गई। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक है ना, शायद सॉरी मैंने मृत्यु को पहले बताया, मृत्यु को पहले बताने से पहले अब उनकी शादी हो। उत्पत्ति 4:1, 4:1, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब वो गर्भवती होकर क्या दिया? यहाँ पर दो ऐसे, है ना, पुरुष और स्त्री को एक किया, संपर्क में आ गए। संपर्क में आने के द्वारा वो गर्भवती हुई। यहाँ पर ये शादी का चिन्ह दिखता है ना। मतलब परमेश्वर ने निर्माण किया, निर्माण करने के बाद शैतान आया, पाप की एंट्री हुई, श्राप आया, श्राप के बाद दुख आया, दुख के बाद उनके जीवन में, उनकी जीवन की आदम की वाटिका से उनको निकाला गया, है ना। क्योंकि अब तक ये देखा हमने कि उनके ऊपर जो जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई का जिम्मेदार वहां पे परमेश्वर नहीं है क्या? वो स्वयं है। उनको आजाद दिया था, खुलेआम रहने के लिए बताया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बंधन में डाला। और परमेश्वर चाहता है कि वहां पर ये बंधन अभी इनको दूर हो जाए, ये एक होकर ये बंधन में ना रहे, इसलिए उनको शादी। संसार के लोग क्या कहते मालूम है? बेटा बिगड़ गया ना, बेटी बिगड़ गई ना, इसकी शादी करते। सही है? सही है कि नहीं? ताकि शादी के बंधन में अगर गिरेगा तो शायद बाहर के लफड़े से बच जाएगा, गलत आदत से बच जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन शादी होने के बाद भी अगर कोई अपना स्वभाव वही दिखाता है,
जो पहले का था, इसका मतलब उसने यीशु मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह की मृत्यु को है ना नहीं पहचाना, यीशु मसीह के दर्द को, यीशु मसीह के उद्देश्य को वो भूल गया है। प्रभु चाहता है आज उसको लौट आने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए। अगर याद करता है तो सारे गिले शिकवे वो भूल जाएगा। क्योंकि ये हमने देखा यहाँ पर दोनों एक हो गए, अब इनकी शादी हो गई, यहाँ पर शारीरिक शादी हो गई और परमेश्वर ने हम हमारे लिए है ना एक ऐसी योजना बनाई है, ये शादी पृथ्वी पर है और स्वर्ग में भी हमारी शादी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। निकाले वचन उत्पत्ति प्रकाश वाक्य 19 का 7, 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। यस, क्योंकि मेमने का वहां पहुंचा, यहाँ पर हमने शादी किया शारीरिक, यहाँ पर हमारी मंगनी हुई आत्मिक। शारीरिक शादी हम पति पत्नी एक हो गए, आत्मिक मंगनी हमारा प्रभु यीशु के साथ समझ शुरू हुआ, वार्तालाप शुरू हुआ, वो हमें बचाता गया, रोकता गया, हम रुके नहीं। लेकिन हम रुक देते हैं, हम अगर रोक लगाते हैं किसके ऊपर? पाप के ऊपर। पाप कौन सा? केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक। आत्मिक कौन सा? आज हम खरी शिक्षा को स्वीकार किया, खरी शिक्षा में आ गए, खरी शिक्षा का ज्ञान हमें मिला। ज्ञान मिलने के बाद भी हम अगर हमारे परिवार में, हम अगर कलीसिया में अभी भी पक्षपात या फूट डालने का काम कर रहे हैं तो परिवार क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसका फायदा किसको होगा? हाँ? उस बेटी के माँ बाप के ऊपर, उस बेटे के माँ बाप के ऊपर। होता कि नहीं? बेटा का माँ बाप ये बोलेंगे क्या पत्नी लाया, बेटी की माँ बाप बोलेंगे है ना कैसा लड़का लाया, किससे शादी किया। अब माँ बाप की कोई गलती है इसमें? है? माँ बाप में कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? उन दोनों की है जो जिनको एक दूसरे को सम्मान करने के लिए बुलाया था, एक दूसरे को आदर के लिए बुलाया था, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं रहे। यीशु मसीह ने हमें है ना बुलाया उसकी संगति के लिए, उसकी इच्छा में को पूरा करने के लिए, लेकिन ना ही हम संगति में रख रहे, हाँ, नहीं इच्छा को मान रहे। मुझे अफसोस है 788 लोग उस समय थे मतलब लिस्ट में, लेकिन 285 लोग लास्ट मीटिंग में थे, पिछले शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी। जबकि हमको बोला फूलों फलने के लिए, बढ़ने के लिए बोला है ना, हम क्यों नहीं बढ़ रहे? किसकी कमी है? पास्टर की, कलीसिया की, किसकी कमी है? हाँ, यहाँ पर किसकी कमी देखते हैं हम? हाँ, खुद की। शादी लगाई, शादी लगाने के बाद हाँ टूटने की नौबत आ गई। क्या हुआ? उनको बेटा हुआ ना केन, और केन ने सबसे पहला काम क्या किया? यह हत्यारा कभी स्वर्ग राज्य में जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा। आज हम कौन सी हत्या कर रहे हैं? आज हम हत्या कर रहे हैं। हम भले तलवार नहीं उठा रहे, हम भले गन नहीं उठा रहे, हम कोई बम नहीं उठा रहे, लेकिन हम एक ऐसा बम उठा रहे, हम एक ऐसी तलवार उठा रहे, क्रोध की तलवार, नफरत की तलवार, द्वेष की तलवार, हिंसा की तलवार। भाई भाई वहां पर हबील मारा, मारने वाला कोई गैर था? नहीं। आज हमको ही मारना है। जितने झूठी शिक्षा में फंसे हैं, जितने गलत शिक्षा में फंसे हैं, जितने अविश्वासी जो हमारे शायद अपने भी हो सकते हैं,
अगर उनको नहीं बचा पाएंगे तो प्रभु मुझसे आपसे हिसाब लेगा, और वो हिसाब के द्वारा मंगनी तो हो चुकी है, शायद शादी नहीं हो, लेकिन प्रभु चाहता है शादी हो। प्रभु चाहता है उसके संगति में बने रहो। वो शादी कैसी है ना, पढ़े उस वचन को 19 का 7। आओ अब खड़े हो जाओ सब। थैंक यू जीसस। पढ़ो वचन। आओ आनंदित और मगन हो, उसकी स्तुति करे। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। इफिसियों 5 का 26-27 में लिखा है ना।